समुच्चय सेट, और समुच्चय को हम समझा सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जिसको हम अच्छी तरह से सुपरिभाषित कर सकते हैं, उसको हम समुच्चय कहते हैं। या हम इंग्लिश की भाषा में कह सकते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स इज कॉल्ड द सेट। यानी कि वही बात कि संख्याओं का वह समूह जिसको हम अच्छी तरह से सुपरिभाषित कर सकते हैं उसको हम समुच्चय कहते हैं। या हम कहें वी कंसीडर हियर द टर्म्स set as understood. A set is usually denoted by capital A italic letters such as capital A, capital B, capital C, that so on etc. Yeah, the object of a set are called its element or members, small members are and represent as small italic letters such as small a, small b, small c, that so on etc. कोई भी हम ले सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। जैसे हमने ले लिया सेट कैपिटल ए है तो इसको हमने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया 1 2 3। तो ये हमारा एक सेट है और ये एक हमारा फाइनाइट सेट कहा जाएगा। फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें हमारे नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट, जब हमारा नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे दैट इज फाइनाइट सेट। अगर हमारे इसमें नंबर इनफाइनाइट होते तो हम इसको कह देते हम कि इनफाइनाइट सेट। बात आती है कि अगर हम इसमें सबसेट की बात करें, सेट के अंदर सबसेट की बात जब करेंगे तो इसमें कैसे हम निकालेंगे। सबसेट के लिए फार्मूला होता है गणित में कि 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब नंबर ऑफ सबसेट, n भी है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जितने इसमें नंबर हैं। अब जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 अगर नंबर है तो 3 हो जाए 2 की पावर 3 यानी 8। 8 कैसे, जैसे हमने कह दिया 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3। तो कितने हो गए 3 3 6। और कौन सा बचा 2 3 हो गया 1 2 3 बचा और 5 भी एक अपने आप में सबसेट होता है। प्रत्येक सेट का 5 एक सबसेट होता है। और अच्छे से अगर हम समझाना चाहें यहाँ पर तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is large or infinite, we usually denoted a typical element of the set by x and indicated the property satisfied by it. For example, जैसे हमने ले लिया the set capital S of all odd integer is written as capital S equal to x such that x, और हमने ऑड की बात की है तो 2n + 1 हो जाएगा। जहां पर हम लिखेंगे where n is integer। and the set capital T of all integer divisible by 3 is written as capital T equal to हम लिख सकते हैं x such that x equal to हम लिख सकते हैं 3n and divisible by 3 that is 3n। फिर लिखेंगे n is integer। certain special sets of numbers which will appear frequently in the text or represent by particular symbols as below। जैसे हमने कह दिया कैपिटल n इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
कैपिटल Z इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर हम इसकी बात करें तो सेट लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर हम Z की बात करें तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अगर हम कह दें Q इक्वल टू तो कहेंगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रेशनल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, नेचुरल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, Z बी इंटीजर तो और कैपिटल R इक्वल टू कहेंगे सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स की बात आती है तो हम कहेंगे रियल नंबर्स होता है काउंटेबल यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। रियल नंबर का जो रेंज होता है उसको हम कहेंगे R इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं। और सारे नंबर्स रियल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एक सम्मिलित संख्या के अंतर्गत आता है, और जो हमारा रियल नंबर वो वास्तव में हमें संख्या दिखाई दे रही है, वास्तविक संख्या है, तो हम उसको कहेंगे एक रियल नंबर। रियल नंबर कहेंगे तो सारे नंबर्स रियल होते हैं परंतु सम्मिलित संख्याएं हमारी रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आती। जैसे हमने कह दिया R इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, तो ये एक रियल नंबर का सेट तो है। लेकिन अब हम कह दें ये किस सेट के अंतर्गत आ रहा है, तो इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म जा रहा है तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। और अगर हमारा यहाँ 10 तक जाता तो कहते हैं हम फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ गए सभी छात्र।